हेलो दोस्तों, एग्जाम ट्रिगर में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग रिवीजन करने वाले हैं चैप्टर 31 जो कि है रामबाण बुक की, जिसमें कि 2015 से लेकर 2024 तक सारे के सारे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस दिए गए हैं। ठीक है ना। पिछले वीडियो तक हमने चैप्टर 30 तक कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोग रिविजन करने वाले चैप्टर 31। क्या है शीर्षक? राष्ट्रपति के बारे में। ठीक है ना। आज हम लोग राष्ट्रपति के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि जितने भी प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं। ठीक है, रेलवे की। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो शुरुआत करते हैं चैप्टर 31। पॉइंट नंबर 1 कहता है, राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाता है तो कौन दिलाता है? याद रखेंगे, भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। देखिए, ग्रुप डी में पूछा गया 2018, एनटीपीसी में भी 2021 और 2017 रिपीट किया जाने वाला क्वेश्चन है, इसलिए याद रखेंगे। आगे अगले पॉइंट में कहता है, भारतीय सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? याद रखेंगे, सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति होता है। रिपीटेड क्वेश्चन है 22, 2018, 2016, 1999 और 2021 में भी। ठीक है ना। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है रिपीट किया जाने वाला क्वेश्चन को। ठीक है। आगे पॉइंट नंबर 3 जानेंगे। पॉइंट नंबर 3 में कहता है, भारतीय संविधान का वह आर्टिकल जो संघ की कार्यपालिका शक्तियों या का राष्ट्रपति में निहित होने से संबंधित है। याद रखेंगे, वो आर्टिकल 53 है जो राष्ट्रपति से संबंध रखता है। ठीक है ना। देखिए कितनी बार रिपीट किया जा चुका है, 2022 एनटीपीसी में और ग्रुप डी अगस्त 2022 में। ओके, आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 54 के तहत भारत के राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है, जिसमें शामिल होते हैं संसद के दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, और दूसरे लोग होते हैं राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। ठीक है। एनटीपीसी 2022 में पूछा गया है ये क्वेश्चंस, याद रखेंगे। आगे पॉइंट में कहता है, भारतीय संविधान का वह आर्टिकल जो संसद में राष्ट्रपति के विशेषण अभिभाषण से संबंधित है। याद रखेंगे, आर्टिकल 87 कहता है। ठीक है ना। एनटीपीसी में पूछा गया है 2022 में। आगे पॉइंट में कहता है, भारत में जब संविधान के अतिक्रमण उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना हो तो आरोप लगाया जाता है। कौन? संसद के किसी भी सदन द्वारा आरोप लगाया जा सकता है। 2022 में एनटीपीसी में पूछा गया है। ठीक है ना। आगे पॉइंट में कहता है, भारतीय संविधान का वह आर्टिकल जो राष्ट्रपति के सदनों में अभिभाषण के और उन्हें संदेश भेजने के अधिकार से संबंधित है। याद रखेंगे, आर्टिकल 86 कहता है। ये आर्टिकल 86 एनटीपीसी 15 जून 2022 को पूछा गया है। ठीक है। आगे आगे पॉइंट में जानेंगे। इधर भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा? याद रखेंगे, भारत के राष्ट्रपति द्वारा ही मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की जाती है। 2022 में पूछा गया है। अगले पॉइंट में कहता है, राष्ट्रपति की पॉकेट वीटो शक्ति के संदर्भ में ऐसी टिप्पणी की जाती है कि भारतीय राष्ट्रपति की जेब अमेरिकी राष्ट्रपति की तुलना में बड़ी है, क्योंकि भारतीय राष्ट्रपति की अनिश्चित अवधि के लिए बिल पर कोई कार्यवाही या फिर सकारात्मक या नकारात्मक न करने की शक्ति हो। ठीक है। 2016 में पूछा गया है। आगे पॉइंट में कहता है, भारत के राष्ट्रपति जिन्होंने 1986 में भारतीय डाक पर संशोधन विधेयक के संबंध में पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। याद रखेंगे, किसने? ज्ञानी जेल सिंह ने। ज्ञानी जेल सिंह ने किया था जब राष्ट्रपति थे। कब पूछा गया? 2016 में। ओके। आगे पॉइंट में कहता है, भारत गणराज्य में वित्तीय आपात की स्थिति राष्ट्रपति द्वारा घोषित की जाती है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा। याद रखेंगे, आपातकाल जब भी घोषित की जाती है राष्ट्रपति ही कर सकता है और कोई नहीं। आगे पॉइंट में कहता है, राष्ट्रपति के 5 वर्षों के कार्यकाल की गणना की जाती है जिस दिन वह पदभार ग्रहण करते हैं। ठीक है ना। याद रखेंगे, जेईई में पूछा गया है 2019 में। आगे पॉइंट में कहता है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में होने वाले विवादों में अंतिम फैसला लेने का अधिकार किसको होता है? याद रखेंगे, सुप्रीम कोर्ट का होता है, सर्वोच्च न्यायालय का होता है। और राष्ट्रपति के चुनाव में जो भी फैसला सुनाया जाता है वो सारे के सारे सुप्रीम कोर्ट ही फैसला करते हैं। ठीक है ना। और यह अधिकारी जिसका चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर किया जाता है, याद रखेंगे, राष्ट्रपति का ही चुनाव किया जाता है। एनटीपीसी में पूछा गया है 2016 में। ठीक है। आगे प्रीवियस ईयर्स के कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो कि एमसीक्यूज में है, जो प्रीवियस में पूछे गए हैं। क्या क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल राष्ट्रपति के सदनों में अभिभाषण के और उन्हें संदेश भेजने के अधिकार से संबंधित है? याद रखेंगे, कुछ देर पहले डिस्कस की थी, आर्टिकल 86 कहता है। ठीक है ना। याद रखेंगे। आगे पॉइंट कहता है क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल घोषित किया जा सकता है। याद रखेंगे, आर्टिकल 360 में है वित्तीय आपातकाल, जो कि राष्ट्रपति घोषित कर सकता है। ठीक है ना। आर्टिकल 360 पूछा जाता है आपातकाल के विषय में। याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। आगे पॉइंट नंबर 3 कहता है, भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? याद रखेंगे, भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। वही करता है ये सब। आगे
शपथ ग्रहण भी करवाता है। आगे क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, भारत में जब संविधान के अतिक्रमण उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना हो तो आरोप द्वारा लगाया जाता है किसके? संसद के किसी भी सदन द्वारा लगाया जा सकता है। याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 5, क्या कहता है, निम्न में से कौन कौन भारतीय सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर होता है? याद रखेंगे, सशस्त्र बलों का सबसे कमांडर होता है राष्ट्रपति होता है। ठीक है ना। आगे क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, निम्नलिखित में से कौन गणतंत्र दिवस के अवसर पर राजपथ पर भाषण देते हैं? याद रखेंगे, भारत के राष्ट्रपति जाकर राजपथ पर भाषण देते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, निम्न में से किस आर्टिकल में भारतीय राष्ट्रपति के निषेधाधिकार का वर्णन है? याद रखेंगे, आर्टिकल 111 में है। ठीक है ना, राष्ट्रपति के निषेधाधिकार को, निषेध विशेष अधिकार का भी वर्णन है। और क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, भारतीय संविधान का वह आर्टिकल जो 123 निम्न में से किस अध्यादेश ने अधिनियमित करने की शक्ति प्रदान करता है? आर्टिकल 123 में याद रखेंगे, राष्ट्रपति ही होता है आर्टिकल 123। ठीक है, याद रखेंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, भारतीय संविधान राष्ट्रपति के 3 प्रकार के आपातकालों की घोषणा करने का अधिकार देता है, इनमें से कौन सा उनमें शामिल नहीं है? याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर डी, आर्टिकल 358 सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल, इसके लिए आपातकाल में संबंध नहीं है जो कि राष्ट्रपति नहीं देता है। बाकी आर्टिकल 352 राष्ट्रीय आपातकाल होता है, आर्टिकल 360 वित्तीय आपातकाल होता है, और आर्टिकल 356 राज्य आपातकाल राष्ट्रपति शासन जिसमें लगाया जाता है वो आर्टिकल 356 होता है जिसमें राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। ठीक है ना। बाकी 358 ये गलत है। ओके, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, निम्न में से कौन सी शर्त भारत के राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार होने के लिए अनिवार्य नहीं है? याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी, भारत का नागरिक होना चाहिए, क्योंकि भारत का नागरिक ना होने के बावजूद वो आप कोई भी इलेक्शन नहीं लड़ सकते हो। ठीक है, याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, क्विक एग्जाम रिमाइंडर करेंगे, एक एक पॉइंटों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्या है, भारत का राष्ट्रपति क्या कहता है? संवैधानिक प्रावधान है, भारतीय संविधान के भाग 5 में आर्टिकल 52 से लेकर 78 तक राष्ट्रपति से संबंधित रखता है। ठीक है ना। और आर्टिकल 35 से लेकर आर्टिकल 51 तक राज्य के नीति निदेशक से संबंध रखता है। आगे आर्टिकल 52 कहता है, आर्टिकल 52 के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होना ही चाहिए। ठीक है। आगे कहता है, चुनाव, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों और राज्यों तथा दिल्ली और पुडुचेरी के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों से मिलकर निर्वाचक मंडल द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। एकल संक्रमणीय वोट प्रणाली और गुप्त मतदान द्वारा संचालित किया जाता है राष्ट्रपति का चुनाव। ठीक है। आगे पात्रता कहता है कि भारत का नागरिक होना चाहिए, कम से कम 35 वर्ष की आयु तो बिल्कुल होनी चाहिए राष्ट्रपति के लिए, और लोकसभा का सदस्य चुने जाने के योग्य होना चाहिए। भारत सरकार, राज्य सरकार या फिर किसी स्थानीय या फिर अन्य प्राधिकरण के तहत कोई लाभ का पद नहीं रखना चाहिए। ठीक है ना, याद रखेंगे पात्रता से। आगे क्विक एग्जाम रिमाइंडर में देखेंगे, कार्यकाल उनके, राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों के लिए, लेकिन पुनः चुनाव के लिए पात्र कर सकते हैं। उपराष्ट्रपति को लिखित रूप से इस्तीफा दे सकते हैं, और संविधान के उल्लंघन के लिए महाभियोग भी चलाया जा सकता है। ठीक है ना, महाभियोग चलाया जा सकता है, मतलब राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग का प्रस्ताव रखा गया है, जिसमें आप राष्ट्रपति को हटा सकते हो। उसका कार्यकाल सिर्फ 5 वर्षों का होता है, आप चाहे तो उसमें फिर से इलेक्शन लड़ सकते हो, और उपराष्ट्रपति को लिखित रूप से इस्तीफा दे सकते हैं। मतलब कि अगर राष्ट्रपति अपना इस्तीफा देना होगा तो वो अपने उपराष्ट्रपति को इस्तीफा देता है। ठीक है ना, याद रखेंगे। आगे जानते हैं राष्ट्रपति की शक्तियाँ और उसके कार्य के बारे में क्या क्या है। कार्यकारी शक्तियाँ जैसे प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, राज्यपाल, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश आदि की नियुक्ति कर सकता है राष्ट्रपति। और विधायी शक्तियाँ क्या क्या होती है? संसद को बुलाना है, स्थगित करना है, लोकसभा को भंग करना है, विधेयकों को स्वीकृति देना है और अध्यादेश जारी करना, ये सब शक्तियाँ विधायी की शक्तियाँ हैं राष्ट्रपति में। आगे वित्तीय शक्तियाँ क्या क्या है? बजट को संसद में प्रस्तुत करना होता है, धन विधेयक केवल उनकी सिफारिश का पर पेश किया जा सकता है, वित्तीय शक्तियाँ होती है। न्यायिक शक्तियाँ क्या क्या है? क्षमा कर सकता है, राहत, विश्रांति या फिर दंड में कमी प्रदान कर सकता है। मतलब कि कोई भी गुनहगार को अगर फांसी की सजा हुई है तो राष्ट्रपति उसको फांसी की सजा से बचा सकता है। ठीक है। सैन्य शक्तियाँ क्या है? सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर होता है राष्ट्रपति। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं,
आगे आपातकालीन शक्तियाँ क्या क्या है राष्ट्रपति की? राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है राष्ट्रपति द्वारा, राज्य आपातकाल भी और वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। ये सब शक्तियाँ होती है राष्ट्रपति में। और शपथ के बारे में जानेंगे। भारत के मुख्य न्यायाधीश या फिर सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाती है राष्ट्रपति का शपथ, ठीक है ना। आगे नोट करने वाली बात थोड़ा सा याद रखेंगे। राष्ट्रपति जो कि पहले राष्ट्रपति कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। आगे पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी थी? श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल बनी थी। आगे सबसे लंबे कार्यकाल वाले राष्ट्रपति कौन बने थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, 2 कार्यकाल थे, ठीक है, 2 बार बने हैं। आगे सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति कौन है? नीलम संजीव रेड्डी जो कि 64 वर्ष की उम्र में बने थे। पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन बने? डॉक्टर जाकिर हुसैन, ठीक है। आगे पहले सिख राष्ट्रपति कौन बने? ज्ञानी जेल सिंह। आगे है राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? याद रखेंगे 5 वर्ष का होता है। आगे राष्ट्रपति का आधिकारिक निवास राष्ट्रपति भवन होता है जो कि नई दिल्ली में है। ओके। आगे वर्तमान राष्ट्रपति अभी कौन है? याद रखेंगे द्रौपदी मुर्मू है। और पहले दलित राष्ट्रपति KR नारायण थे, ठीक है, याद रखेंगे। आगे और भी कुछ पॉइंट है याद रखने वाले, जैसे कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 72 के तहत राष्ट्रपति मृत्यु दंड को क्षमा कर सकते हैं। मतलब किसी भी गुनहगार को अगर फांसी की सज़ा हुई है तो आर्टिकल 72 के तहत वो फांसी की सज़ा को माफ़ कर सकते हैं, ठीक है। आगे पॉइंट कहता है भारतीय संविधान के आर्टिकल 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। किसमें कहा गया है? आर्टिकल 52 में। आगे कहता है भारत के तीसरे उपराष्ट्रपति कौन थे? याद रखेंगे VV गिरी थे। आगे पॉइंट में है भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा उनके पद से हटाया जा सकता है। किस लिए? संविधान का उल्लंघन करने पर, ठीक है ना। महाभियोग द्वारा राष्ट्रपति को हटा सकते हैं। आगे है भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए संसद द्वारा पारित किया गया है कौन सा प्रस्ताव? याद रखेंगे महाभियोग प्रस्ताव किया गया है, ताकि आप राष्ट्रपति को हटा सकते हो जब भी संविधान का उल्लंघन करेगा तो, ठीक है। आगे पॉइंट में कहता है राष्ट्रपति के नाम पर जारी और निष्पादित किए गए आदेशों और अन्य दस्तावेजों को उस प्रकार से जो राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए नियमों से निर्दिष्ट कर दिए गए अनुसार हो प्रमाणित किया जाना होता है, ठीक है ना, याद रखेंगे। आगे पॉइंट कहता है भारत के सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों का कुलाध्यक्ष विजिटर होता है। कौन होता है? भारत के राष्ट्रपति होता है, ठीक है ना, याद रखेंगे। आगे पॉइंट में कहता है भारतीय राष्ट्रपति ने भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक 1986 के लिए पॉकेट वीटो का उपयोग किया था। किसने करवाया थे? ज्ञानी जेल सिंह जब राष्ट्रपति बने थे 1986 में, ठीक है, याद रखेंगे। आगे पॉइंट में कहता है केंद्र राज्य और अंतर्राज्य सहयोग को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राज्य परिषद नियुक्ति करने का अधिकार किसको होता है? याद रखेंगे हमारे भारत के राष्ट्रपति को होता है। आगे है भारत के आर्टिकल 274 के अनुसार कराधान को प्रभावित करने वाले विधेयकों के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है। आगे पॉइंट में है जब मतदान करने का अधिकार की पात्रता आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी, तब भारत के राष्ट्रपति कौन थे? याद रखेंगे R वेंकट रमन थे। जब वोट करने की उम्र थी 21 वर्ष से घटाकर 18 साल कर दिया गया था, ठीक है ना। आगे पॉइंट में कहता है भारत के राष्ट्रपति भारत के प्रधानमंत्री की सलाह पर किसी राज्य को राज्यपाल की नियुक्ति कर सकते हैं। ये उनकी विधायी शक्तियां हैं। आगे है राष्ट्रपति किसी राज्य के आर्टिकल 356 के तहत एक रिपोर्ट प्राप्त होने पर राज्यपाल से एक रिपोर्ट प्राप्त होने के आर्टिकल 356 के तहत आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं, जिसमें राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है अगर कोई राज्यपाल मौजूद ना रहे तो, ठीक है ना, याद रखेंगे। आगे पॉइंट कहता है कि संसद के सदनों को बुलाने की शक्ति किसके पास होता है? तो राष्ट्रपति के पास होता है, याद रखेंगे। आगे पॉइंट में है जब राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री की शपथ ली थी उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? याद रखेंगे उस समय ज्ञानी जेल सिंह थे राष्ट्रपति, जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री पद के लिए शपथ लिए थे। आगे पॉइंट में कहता है भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले राष्ट्रपति कौन थे? याद रखेंगे सबसे पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि लंबे समय तक राष्ट्रपति रहे हमारे भारत देश के। आगे पॉइंट में कहता है राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेने वाले कुल सदस्यों को निर्वाचन मंडल कहा जाता है, ठीक है, याद रखेंगे। आगे है भारत के राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग प्रक्रिया आरंभ करने के लिए महाभियोग लाने वाला सदन या फिर लोकसभा का राज्यसभा 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर आवश्यक होता है अगर राष्ट्रपति को हटाना हो अपने पद से तो, ठीक है,
याद रखेंगे। आगे पॉइंट में क्या आता है, बहुमत प्राप्त दल के नेता को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करता है कौन, याद रखेंगे राष्ट्रपति ही करता है। आगे, भारत का नाम मात्र कार्यकारी प्राधिकारी कौन होता है, याद रखेंगे राष्ट्रपति होता है। भारतीय सशस्त्र बलों के कमांडर इन चीफ होने के नाते गणतंत्र दिवस के अवसर पर मार्च पास्ट के दौरान सशस्त्र बलों के विभिन्न रेजिमेंटों की सलामी लेते हैं कौन, याद रखेंगे भारत के राष्ट्रपति लेते हैं। आगे पॉइंट में है, भारत के उपराष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाता है कौन, याद रखेंगे भारत के उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाता है भारत के राष्ट्रपति, और भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, ठीक है ना, याद रखेंगे, कंफ्यूज नहीं होना है। आगे पॉइंट में कहता है, राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली से संबंधित है कौन से आर्टिकल, आर्टिकल 55, ठीक है, आर्टिकल 55 संबंधित है। आगे पॉइंट कहता है, भारत के संविधान में राष्ट्रपति द्वारा शपथ या फिर अभिवृष्टि से संबंधित है, आर्टिकल 60 संबंधित है, ठीक है ना। आगे नीचे पॉइंट कहता है, एक व्यक्ति जो राष्ट्रपति के पद पर है या फिर पहले इस पर रह चुका है, इस संविधान के अन्य प्रावधानों को अधीन वह इस पद पर फिर से चुनाव लेने के लिए पात्र होगा, किस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 57 के तहत वो फिर से चुनाव लड़ सकता है राष्ट्रपति का, ठीक है ना, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट कहता है, आपातकाल के समय में भारत के राष्ट्रपति थे, याद रखेंगे, जब भी भारत में आपातकाल लगा था उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे, याद रखेंगे फखरुद्दीन अली अहमद थे। ओके, आगे पॉइंट में है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की सेवा शर्तें निर्धारित करता है किसके, भारत के राष्ट्रपति के। आगे पॉइंट में है, राष्ट्रपति द्वारा घोषित अध्यादेश की शक्ति कानून के समतुल्य ही है, ठीक है ना। आगे पॉइंट में है, संविधान का संरक्षण, सुरक्षा और प्रतिरक्षा करने के लिए अपने पद की शपथ लेते हैं कौन, राष्ट्रपति। आगे है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए गठित निर्वाचन मंडल का हिस्सा नहीं है कौन, प्रत्येक द्विसदनीय राज्य की विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य, वो सब निर्वाचन मंडल का हिस्सा नहीं होता है। आगे है, भारत के राष्ट्रपति को एकल हस्तांतरण मत के माध्यम से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एक निर्वाचन मंडल के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। ओके, याद रखेंगे कैसे चुनाव होते हैं। आगे याद रखेंगे, राष्ट्रपति से संसद सदस्य को शपथ दिलवाता है कौन, राष्ट्रपति दिलवाता है। आगे किसी भी समय में राष्ट्रपति द्वारा वापस लिया जा सकता है, किसमें, राष्ट्रपति शासन द्वारा। आगे, राष्ट्रपति शासन के खंडन के लिए अनिवार्य नहीं है, संसद का अनुमोदन अनिवार्य नहीं है। आगे, विदेशी भूमि में तैनात राजदूत और उच्चायुक्त प्रतिनिधित्व करते हैं कौन, राष्ट्रपति करता है, जो कि विदेशों में जो एजेंट लोग काम करते हैं देश के लिए, वो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। आगे है, दोनों सदनों में राष्ट्रपति के संयुक्त संबोधन से आरंभ होता है क्या, संसद सत्र, ठीक है ना, याद रखेंगे। आगे है, राष्ट्रपति शासन को उसकी घोषणा के 2 महीने के अंदर संसद द्वारा अनुमोदित कर देना चाहना चाहिए, ठीक है ना, कितने महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर, याद रखेंगे। आगे, सरकारी बजट पेश करने की तारीख तय करता है कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, जो कि बजट भी तैयार करवाता है। आगे, भारत के केंद्रीय रेल मंत्री को प्रधानमंत्री की सलाह पर नियुक्त किया जाता है, किसके द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, ठीक है ना, याद रखेंगे। आगे पॉइंट कहता है, राष्ट्रपति एक अध्यादेश जारी कर सकता है जब उसका समाधान हो जाता है कि तत्काल कार्यवाही की जाना चाहिए, तो कोई भी सदन सत्र में नहीं है, ठीक है ना, याद रखेंगे। आगे पॉइंट कहता है, भारत के राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया है, संसद में महाभियोग का अभियान चलाया जाता है ताकि राष्ट्रपति को हटा सके। आगे, राष्ट्रीय सुरक्षा का दायित्व है राष्ट्रपति के ऊपर, ठीक है ना। आगे, राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति है, एक न्यायिक शक्ति है। ओके, और भारत के निर्वाधिक चुने गए राष्ट्रपति थे डॉक्टर संजीव रेड्डी, ठीक है ना, याद रखेंगे। निर्वाधिक चुने गए थे कौन राष्ट्रपति थे, पूछा जाएगा, संजीव रेड्डी बताएंगे। आगे पॉइंट में है, भारतीय संविधान के आर्टिकल 240 के तहत राष्ट्रपति मिजोरम क्षेत्र के लिए शांति, प्रगति और सुशासन के लिए विनियम नहीं बन सकता है, याद रखेंगे, मिजोरम राज्य के लिए, ठीक है ना, आर्टिकल 240 के तहत। आगे अगले पॉइंट में कहता है, भारत का राष्ट्रपति उस चयन समिति का सदस्य नहीं है जो लोकपाल के अध्यक्ष और सदस्यों का चयन करती है, ठीक है ना, कौन, राष्ट्रपति, याद रखेंगे। आगे है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार भी किसको है, याद रखेंगे, राष्ट्रपति के पास है यह अधिकार। आगे, भारत में किसी दूसरे देश के साथ युद्ध की घोषणा करने का अधिकार किसके पास है, याद रखेंगे, राष्ट्रपति के पास है। आगे पॉइंट में कहता है, राष्ट्रपति पद के नामांकन के प्रस्तावकों एवं अनुमोदकों की न्यूनतम संख्या क्या होनी चाहिए, याद रखेंगे, 50-50 संख्या होनी चाहिए, ठीक है ना।
आगे, भारत में विदेशी संधियों पर बातचीत करने की शक्ति किसके पास है? याद रखेंगे, राष्ट्रपति के पास है। आगे है, लोकसभा के साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ से संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के संबोधित करता है कौन? राष्ट्रपति करता है। ठीक है, आगे पॉइंट में जानेंगे। अपने अभिभाषण में संसद को उसके आह्वान के कारणों के विषय में सूचित करता है कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। याद रखेंगे। आगे पॉइंट में है, भारतीय राष्ट्रपति जो लोकसभा अध्यक्ष भी रहे हैं, कौन है वो है नीलम संजीव रेड्डी जी, जो राष्ट्रपति भी रहे हैं और लोकसभा का अध्यक्ष भी रहे हैं। ठीक है ना। आगे कहता है, भारत के राष्ट्रपति का पद ग्रहण करने के पूर्व उपराष्ट्रपति पर पद कार्य नहीं किया जाता है। किसने? नीलम संजीव रेड्डी ने। याद रखेंगे। आगे पॉइंट में है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों का निर्णय करता है कौन करता है? याद रखेंगे, सारे निर्णय कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट, यानी भारत का सर्वोच्च न्यायालय ही राष्ट्रपति चुनाव से रिलेटेड जितने भी फैसले हैं वो भारत का सर्वोच्च न्यायालय लेता है राष्ट्रपति के लिए। ठीक है। राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए आवश्यक नहीं है क्या? पढ़ा लिखा होना। राष्ट्रपति अगर हो, वो पढ़ा लिखा नहीं भी हो तो भी वो चुनाव में लड़ सकता है। आगे, एक सांसद अथवा विधानसभा का सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है। निर्वाचित होने के उपरांत अपनी सदस्यता छोड़नी पड़ेगी उसको। ठीक है ना। याद रखेंगे। आगे है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए सूचना देने का आवश्यक है 14 दिन का पहले। ठीक है ना। भारत का राष्ट्रपति पर जब भी महाभियोग लगाया जाएगा, जब भी हटाने के लिए कहा जाएगा, उसको सूचना 14 दिन पहले देना होगा। ठीक है ना। याद रखेंगे। आगे, राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए कितने के दिनों के अंदर? 6 महीने के अंदर ही राष्ट्रपति बन जाना चाहिए, वरना राष्ट्रपति मतलब 6 महीनों के बाद खाली नहीं रहना चाहिए। ये एक इसकी समा अवधि है। आगे है, वित्त आयोग के अध्यक्ष एवं संघ राज्य क्षेत्र के मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा? याद रखेंगे, भारत के राष्ट्रपति द्वारा। आगे है, भारतीय गणतंत्र का प्रमुख कौन होता है? भारत का राष्ट्रपति होता है। आगे कहता है, लोकसभा अगर भंग हो तो आकस्मिक निधि से धनराशि निकाली जाएगी किसके द्वारा? राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा। ओके, याद रखेंगे। आगे कहता है, भारतीय संविधान के अंतर्गत राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह किसी भी बिल पर अपनी अनुमति को रोक लगा सकता है। आर्टिकल, कौन सा आर्टिकल कहता है? आर्टिकल 111 कहता है। ठीक है ना। याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट कहता है, किसी भी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार है किसके पास? राष्ट्रपति के पास है। आगे, विधि के प्रश्न पर भारतीय सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार भी किसके पास है? याद रखेंगे, राष्ट्रपति के पास है। आगे, भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में सही कथन नहीं है तो क्या है? राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श को स्वीकार करना चाहिए। ये सही नहीं है। ठीक है, याद रखेंगे। आगे है, भारत के महान्यायवादी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक एवं राज्य का राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो याद रखेंगे, भारत का राष्ट्रपति करता है। ओके। आगे है, भारत का राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है यदि खतरा है बाहरी आक्रमण एवं सशक्त विद्रोह का। ठीक है। आगे पॉइंट में कहता है, संविधान असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 160 के तहत। ओके। प्रारंभ से भारत के चौके पर आसीन व्यक्तियों का एक सही क्रम है। कैसे? राजेंद्र प्रसाद है, फिर राधा कृष्णन है, फिर जाकिर हुसैन, फिर वी गिरी। ठीक है। आगे कहता है, राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है। यह कथन किसका है? याद रखेंगे, हृदयनाथ कुंजरू का है। यही इन्होंने ही कहा था, राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है। ओके। आगे याद रखेंगे, भारत के राष्ट्रपति से संबंधित सही कथन नहीं है। क्या है? वह दोनों सदनों की चर्चा में भाग लेता है। बिल्कुल ही सही नहीं है ये। ठीक है। राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता। यह उक्ति लागू होती है किस पर? राष्ट्रपति पर। ओके। आगे है, भारत के मुख्य न्यायाधीश जिन्होंने राष्ट्रपति के रूप में भी काम किया है कौन है? जस्टिस एम हिदायतुल्लाह है, जो मुख्य न्यायाधीश और राष्ट्रपति दोनों रह चुके हैं। आगे, राष्ट्रपति होने से पूर्व भारत के उपराष्ट्रपति पद पर आसीन कौन रहे हैं? कौन नहीं रहे? नीलम संजीव रेड्डी नहीं रहे। ठीक है। आगे, भारत के राष्ट्रपति जिन्होंने लगातार 2 कार्य अवधि पूर्ण की है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो सबसे लंबी अवधि तक काम किए हैं और 2 बार
राष्ट्रपति बने हैं। आगे, भारत का राष्ट्रपति नियुक्त नहीं करता है कौन? उपराष्ट्रपति की, ठीक है ना, याद रखेंगे। आगे क्या आता है, संसद सदस्य की अयोग्यता के प्रश्न पर निर्णय लेते समय राष्ट्रपति कार्य करेगा कौन? चुनाव आयोग के विचारानुसार, ठीक है ना। प्रशासकीय प्राधिकरण अधिनियम 1985 के अंतर्गत राज्य प्रशासकीय प्राधिकरण का गठन कर सकता है कौन? कर सकता है? संसद कर सकता है, ठीक है ना। आगे है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संप में लेखा संबंधी प्रतिवेदनों को सर्वप्रथम प्रस्तुत किया जाता है कौन? भारत के राष्ट्रपति को। आगे, प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस राष्ट्रपति का अध्यादेश की अधिकतम संभावित अवधि है कितने की? 6 महीने की है। आगे पॉइंट में कहता है, राष्ट्रपति का भाषण तैयार किया जाता है पीएम और उनके मंत्रिमंडल द्वारा राष्ट्रपति का भाषण तैयार किया जाता है, ठीक है ना। आगे कहता है, लोकसभा को विघटित कर सकता है कौन? राष्ट्रपति। संवैधानिक विशेषाधिकार जो राष्ट्रपति का नहीं है, वित्तीय बिल को पुनर्विचार हेतु लौटाना होता है। आगे कहता है, राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है किसमें? भारत सरकार अधिनियम 1935 को, ठीक है ना, तभी पारित हुआ था, याद रखेंगे। आगे है, वह भारतीय राष्ट्रपति जिन्होंने आयरिश स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और इसके लिए जेल भी गए थे, कौन है? वी गिरी, जो राष्ट्रपति थे, जेल भी गए थे स्वतंत्रता के लिए। आगे, नीलम संजीव रेड्डी जो भारत के 6ठे राष्ट्रपति बने थे। आगे, भारत का कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं थे कौन? जाकिर हुसैन। आगे पॉइंट कहता है, भारत में राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने के पहले अपना त्यागपत्र सौंपता है, किसको सौंप सकता है? उपराष्ट्रपति को सौंप सकता है। आगे है, अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषणा करने की शक्ति होती है किसके? भारत के राष्ट्रपति के पास होती है, ठीक है ना। आगे पॉइंट में कहता है, मृत्यु दंड के मामले में क्षमा देने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को है। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 72 के तहत, ठीक है ना, याद रखेंगे। वह राष्ट्रपति जो निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं नीलम संजीव रेड्डी जी थे, याद रखेंगे। भारत के राष्ट्रपति द्वारा सच्चरित्र को बदलने, विनाश, सजा की मात्रा को कम करना या फिर फांसी की सजा से रोक लगाना आर्टिकल 72 कहता है, जो क्षमादान की शक्ति देता है राष्ट्रपति को। आगे, भारत के 14वें राष्ट्रपति कौन बने थे? याद रखेंगे, श्री रामनाथ कोविंद बने थे भारत के 14वें राष्ट्रपति, ठीक है ना। राष्ट्रपति के सेशन से आज के सेशन यही समाप्त होते हैं क्योंकि चैप्टर खत्म हुआ राष्ट्रपति का। आप मिलते हैं अगले चैप्टर में। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, जय हिंद।